जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कामदा एकादशी का व्रत धारण करने वाले सभी भक्तों को इस कथा का श्रवण अवश्य से करना चाहिए। जीवन को सुखमय सार्थक बनाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। कामदा एकादशी व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जिसमें बताया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा और वही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जैसा कि एक समय पहले की बात है, रत्नमपुरक नामक एक नगर ऐश्वर्य से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक एक पति पत्नी थे। पुंडरीक भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में ही डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तब राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति की यह हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयभीत होकर सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर से बाल पर्वत की तरह खड़े वृक्षों के समान, भुजाएं लंबी हो गई, शरीर 8 योजक लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगने लगा, जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसी के साथ जंगल जंगल भटकने लगी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे सरंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है और उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति भी ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, उस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई भी व्रत नहीं है। इस प्रकार से एकादशी की कथा है। प्रकार से थी एकादशी की कथा और नियम आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जानने के बाद गंगाजल में श्री जल से स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जैसा कि अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। साथ ही आप सभी को एक चौकी लगा लेनी है, उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। इसके बाद जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करिए। सरल से मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इस प्रकार से आपके व्रत शुरू हो जाता है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को शाम को भी भजन कीर्तन इत्यादि अवश्य से ही करने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार से आप सभी को अगले दिन भी यानी कि द्वादशी तिथि पर भी आपको इसी प्रकार से पूजन इत्यादि करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। और मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी के लिए शुभ मुहूर्त किस प्रकार से करें सभी नियम जानकारी दी है, उसे भी चेक करिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।